राजस्थान राजा महाराजाओं, किलों और महलों की धरती अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती है। लेकिन इन रंग बिरंगे नजारों और शानदार इमारतों के पीछे एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया भी है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे और परलोक के बीच का पर्दा बहुत पतला है। एक ऐसी दुनिया जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो दुखद कहानियों, विश्वासघात और अशांत आत्माओं के किस्से सुनाती है। क्या आप जानते हैं कि इसकी कुछ जगह रूह कंपाने वाली भूतिया कहानियों से भरी हैं? आज की वीडियो में हम राजस्थान की सबसे डरावनी 5 जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। हम इन भूतिया जगहों के बीचों बीच जा रहे हैं, अपने पास भूत पकड़ने के सारे उपकरण लेकर। क्या आप अलौकिक शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है बदनाम भानगढ़ का किला, जो अलवर जिले में है। ये बस कोई पुराना खंडहर किला नहीं है, ये इंडिया का सबसे भूतिया किला माना जाता है और इसके पीछे ठोस वजह है। यहाँ के लोग इसके बारे में बस फुसफुसाते नहीं हैं, बल्कि इससे प्लेग की तरह दूर रहते हैं। कहानी है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल था और उसने उसे पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। लेकिन वो बहुत होशियार थी, बहुत मजबूत इरादों वाली, जिस पर काले जादू का असर नहीं हुआ। गुस्से और बेइज्जती से भरा उस जादूगर ने अपनी आखिरी सांस में पूरे किले को श्राप दे दिया। भानगढ़ का किला, जो कभी एक चहल पहल वाला शहर था, खंडहर में बदल गया और इसके लोग इधर उधर भाग गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सूरज ढलने के बाद किले में जाने से मना करती है। क्यों? क्योंकि वो अनगिनत अजीबोगरीब घटनाओं, अजीब आवाजों, परछाइयों और डर के उस भारी एहसास को समझा नहीं सकते। हम भानगढ़ गए हैं और मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ की ऊर्जा बहुत ही अजीब है। जैसे ही आप खंडहर दीवारों के अंदर पैर रखते हैं, आपको ये महसूस होता है। हमने वहाँ कुछ चीजें सुनी जिन्हें हम समझा नहीं पाए। भानगढ़ का किला बस एक भूतिया जगह नहीं है, ये काली शक्ति की ताकत का सबूत है। एक ऐसी जगह जहाँ अतीत दफन नहीं रहना चाहता। आगे कुलधरा गांव की यात्रा करते हैं। जैसलमेर के पास स्थित एक भूतिया गांव। कल्पना कीजिए, एक पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। इसके निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस खाली घर और इतनी खामोशी कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। यही कुलधरा है, सदियों से इस क्षेत्र को परेशान करने वाले रहस्य का एक भयानक प्रमाण। कहानी यह है कि लगभग 200 साल पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था, एक खुशहाल समुदाय का घर। लेकिन उनकी शांति लालची और कामुक स्थानीय शासक द्वारा चकनाचूर कर दी गई थी। उसने गांव की एक खूबसूरत युवती पर अपनी नजरें गड़ा दी और उसे पाने की ठान ली, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ग्रामीणों ने अपने जीवन और अपने परिवारों के लिए डरते हुए एक फैसला किया। उन्होंने रात में गायब होने का फैसला किया, अपने घरों, अपनी संपत्ति, अपना पूरा जीवन पीछे छोड़कर। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, एक काला वादा किया कि उनका गांव हमेशा के लिए निर्जन रहेगा। आज तक कुलधरा समय में जमा हुआ खड़ा है। घर खाली है, सड़कें सुनसान है, खंडहर इमारतों से हवा की सीटी बजाने के अलावा सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खामोशी धोखा दे रही है। वे कहते हैं कि रात में कुलधरा जीवित हो उठता है, हवा में फुसफुसाहट तैरती है, खाली गलियों में पदचाप गूंजते हैं और भयानक बेजान चीखें उन लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती हैं जो अंधेरे के बाद वहां जाने के लिए पर्याप्त बहादुर या मूर्ख हैं। हमने कुलधरा में एक रात बिताई और यह मेरे जीवन के सबसे परेशान करने वाले अनुभवों में से एक था। सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, केवल दूर कुत्तों के भौंकने से टूटता था। कुलधरा एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां एक लुप्त हो चुके लोगों का दर्द और गुस्सा छोड़े गए घरों पर कफन की तरह छाया रहता है। जयपुर शहर से ऊपर अरावली की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ का किला है। दिन में तो यह किला टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जब सूरज ढल जाता है और भीड़ चली जाती है, तब नाहरगढ़ का एक अलग ही रूप सामने आता है। तब परछाइयां लंबी हो जाती हैं, टेम्परेचर गिर जाता है और किले के भूतिया पास्ट की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। कहते हैं कि नाहरगढ़ में एक राजा की आत्मा भटकती है, एक ऐसा राजा जिसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। कहानी यह है कि जब किले का निर्माण हो रहा था, एक राठौड़ राजकुमार, जिसकी आत्मा उस इलाके में रहती थी, अपनी जमीन पर निर्माण कार्य से क्रोधित हो गया। उसका गुस्सा भयंकर रूप में प्रकट हुआ। निर्माण कार्य रुक गया और मजदूरों के दिलों में डर बैठ गया। राजकुमार के प्रकोप से डरकर राजा ने आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उसने किले का एक हिस्सा राजकुमार को समर्पित कर दिया और यहाँ तक कि उसके सम्मान में किले की दीवारों के भीतर एक महल भी बनवाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमार की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह आज भी नाहरगढ़ के गलियारों में घूमता है। उसकी उपस्थिति ठंडी हवाओं में, अस्पष्ट आवाजों में और एक परछाई के रूप में महसूस की जाती है, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है।
हमने नाहरगढ़ किले की इन्वेस्टिगेशन की और मैं आपको बता सकता हूं, यह जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी है। नाहरगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और पैरानॉर्मल के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। पुराने किलों और वीरान गांवों से राजस्थान की असाधारण गतिविधियों के बीच हमारा सफर हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जो आपको हैरान कर सकती हैं। भूतिया होटल, ये आपके आम रोड साइड मोटल्स नहीं हैं। ये ग्रैंड ऑपुलेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो इतिहास में डूबे हुए हैं। इनके लग्जूरियस फसाड्स डार्क सीक्रेट्स और रेस्टलेस स्पिरिट्स को छुपाते हैं। ऐसा ही एक होटल है होटल डेरा, जो जयपुर के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। ये एक खूबसूरत जगह है, सारी ऑर्नेट कार्विंग्स और लश गार्डन्स। लेकिन इस ब्यूटी के नीचे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक चिलिंग अंडरकरंट है। गेस्ट्स ने हॉलवेज में लर्किंग शैडोज देखने की, डेड ऑफ नाइट में डिसएम्बॉडीड विस्पर्स सुनने की, और यहां तक कि उनके बिलोंगिंग्स को मूव्ड या टैम्पर्ड विथ किए जाने की खबर दी है। लेकिन शायद राजस्थान के हॉन्टेड होटल्स से जुड़ी सबसे चिलिंग कहानी हार्ट ब्रोकन ब्राइड की है। कहानी है कि एक यंग ब्राइड जिसको उसके लवर ने धोखा दिया था, उसने एक रॉयल पैलेस, जो अब एक लग्जूरियस होटल है, की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी स्पिरिट, जो हमेशा अपने लॉस्ट लव के लिए मॉर्निंग करती है, पैलेस के हॉल्स में भटकती रहती है। उसके हार्ट ब्रोकन सॉब्स रात में कॉरिडोर्स में गूंजते हैं। गेस्ट्स का दावा है कि उन्होंने उसकी स्पेक्ट्रल फॉर्म देखी है, जो उसकी ब्राइडल फाइनरी में ड्रेस्ड है। उसका चेहरा सैडनेस में वेल्ड है। हमने इन हॉन्टेड होटल्स में से एक की इन्वेस्टिगेशन की और एनर्जी इंटेंस थी। राजस्थान के हॉन्टेड होटल्स सिर्फ रात बिताने की जगह नहीं है, वे पास्ट के पोर्टल्स हैं, जहां उन लोगों का पेन और सौरव लिंगर करता है जो पहले यहां थे। अब अपने आखिरी जगह के लिए है। अजबगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है, जहां अतीत की ऊर्जा स्पष्ट है और जहां अस्पष्टीकृत ही आदर्श है। राजस्थान सचमुच इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसकी भूतिया जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इस जगह में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। इन चटक रंगों और शानदार इमारतों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां दुख और बर्बादी की गूंज अब भी सुनाई देती है, और जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है। अगर आपको रहस्य और अलौकिक चीजें पसंद हैं, तो ये जगह निश्चित रूप से आपकी रूह कंपा देंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी समझ से परे की एक दुनिया की झलक है। एक ऐसी दुनिया जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां मरे हुओं की आत्माएं हमारे बीच घूमती हैं, शांति बदला या बस अपने होने का एहसास चाहती हैं। क्या आप कभी इनमें से किसी भूतिया जगह पर गए हैं? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। और ज्यादा डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग खुले रखें और परछाइयों में छिपे सच को ढूंढना कभी न छोड़ें।